और इतना बड़ा कांच का टुकड़ा मेरे लिटरली पैर में घुसा, इतना घुसा और पूरा ब्लड एकदम स्टार्ट है। सो मेरे हस्बैंड फाइनली वापस आ चुके हैं एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और आने के बाद मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को ना बहुत गंदा वाला जुकाम हो रखा है और हल्का फीवर आ गया है और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। मेरी आवाज़ से समझ आ रहा होगा, मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा भारी हो गई है और ना गले में बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी वो दवाई लेने के लिए गए, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, तो वो दवाई लेने के लिए गए। आने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये किया, क्योंकि मेरा जो उतरा हुआ चेहरा था फीवर की वजह से और कोल्ड की वजह से, तो उनको देख के मतलब वो बार बोलते हैं चेहरा उतर गया, इतना मिस कर रही थी, चेहरा उतर गया ये वो। तो उन्होंने सबसे पहले आके मेरा फाउंडेशन निकाला, लिपस्टिक निकाली, काजल, सब कुछ, मतलब जैसे उनको लाइनर लगाना आया उन्होंने लाइनर लगाया बड़े प्यार से, इवन नेल कलर्स भी। और ये देखो ये महावर भी लगा दिया हाथ में। अगर मैं दूसरे हाथ पे दिखाऊँ तो एक सेकेंड सी, तो इस हाथ पे भी उन्होंने नील पेंट लगा दी। और ये देखो मतलब सबसे पहले आती उन्होंने ये करी, इवन मेरे पैर में भी सीरियस। तो आने के बाद उन्होंने ये सब किया कि थोड़ा सा इसको तैयार कर देते, लाइक काइंड ऑफ दैट। मतलब ये इतना मिस कर रहे थे मेरे को और ये बार बार ये बोल रहे कि 2 दिन बिना देखे कैसे निकला है, और बार बार सोच रहे थे वीडियो कॉल करें बट नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुंभ जाने के लिए पता है इतनी भीड़ हो रखी है कि इंसान फ़ोन यूज़ कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो आते के साथ ही इन्होंने पूरा मतलब क्या ही बताऊँ। तो चलो मैं पहले बना देती हूँ चाय इनके लिए, और खाना बनाना है। मैंने ये पनीर को ना मैदे में और उसमें कॉर्नफ्लावर में वो करके रखा हुआ है, कोटिंग करके मैंने इसको फ्राई करके निकाल लिए थे, ठीक है। मैंने बंद गोभी बनाई थी सब्ज़ी, और ये मैंने शिमला मिर्च और प्याज चॉप करके रखे हैं। अब मैं बनाने वाली हूँ चिली पनीर। देन मैंने यहाँ पर बनाई है टमाटर की चटनी, जो कि इनकी फेवरेट, उनको बहुत पसंद है। तो इसके बाद देखती हूँ रोटी या पुलाव में क्या बनाऊँ। फिर ये थोड़ा सा मिक्सचर रखा है जो कि मुझे ऐड करने के बाद, ओ शिट, ये तो चिपक गया। तो मैं पहले बना लेती हूँ खाना, फिर मैं मिलती हूँ। The next day. सो गुड इवनिंग गाइस। और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी सी लग रही है। मैं रात को सोई, सुबह उठी, मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई है। बहुत ही ज़्यादा तबीयत जो है ख़राब हो गई। सुबह तो ऐसा हुआ था मुझसे ना बेड से उठा भी नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा मतलब उठते ना चक्कर आ रहे थे, एकदम से ना वीकनेस आ गया है बॉडी में बहुत ही ज़्यादा। तो यार ये चूहे ना, मतलब एक तो चूहे घुस गए हैं और मतलब क्या ही बोलो, परेशान हो गई हूँ। जब देखो तब चूहे इस रूम से उस रूम, उस रूम से इस रूम में दिखते रहते हैं। तो मेरे को इतना हेडेक हो रहा है, इतना वो हो रहा है। बट अभी मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। हालांकि उन्होंने बोला था कि कुछ बनाना नहीं, कोई बात नहीं, ये बाहर से ले आएंगे खाना कुछ भी, बट उनका नहीं, मैं बना दूँगी खाना। इतना ठीक है, तबीयत खराब इतनी हुई है और दिखाई दे रहा है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रहा है। मैं पता एकदम से उठ रही हूँ तो चक्कर जा रहे हैं, मतलब खैर होता है। तो अब इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बाहर से लेंगे खाना। मैंने कहा नहीं, मैं बना लूँगी, थोड़ा बहुत तो बना लूँगी जो भी है। आज प्रॉपर खाना नहीं बना पाऊँगी जैसे डेली बनता है, बट एटलीस्ट इतना है, दाल भात भुजिया ये तो बन ही जाएगा। सो लेट्स गो टू माय किचन एंड लेट्स सी कि व्हाट शुड आई। वैसे ना मैंने आज के लिए ना बहुत ज़्यादा प्लान किया हुआ था, और जिस दिन मैं प्लान करती हूँ ना कि मैं ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी दिस एंड दैट, उस दिन ही चीज़ें मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं नहीं बना पाती। और मैंने ना कल बनाए थे चिली पनीर, कल रात में मैंने चिली पनीर बनाए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा। और सॉरी। तो मैं ना पहले दाल रख देती हूँ कुकर में, उसके बाद फिर मैंने ना प्लान ये किया था। हाँ मैं ये बता रही थी कि मैंने जो प्लान किया था ना बनाने के लिए, एक सेकेंड। तो मैंने ना प्लान ये किया था बनाने के लिए कि मैं बनाऊंगी पाव भाजी, वड़ा पाव, और उसके लिए मैंने भाजी भी काट के रख ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, अब क्या ही बनाऊँ।
ऊपर से ना ये भी लेट आ रहे हैं, तो अभी या तो ये नाश्ता कर लेंगे या तो ये खाना खा लेंगे। अभी नाश्ता में पाव भाजी वड़ा पाव खा लेंगे तो फिर खाना कब खाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लेट आएंगे। सॉरी बार बार। तो अब ये भाजी मैं रख देती हूँ साइड में, मे भी मैं कल बना, फिलहाल मैं खाने के ऊपर फोकस करती हूँ, तो मैं फटाफट से खाना कुछ बना लेती हूँ। और मेरी ना पता ये आदत है बचपन से ही कह लो, मुझे कुछ भी होता है ना मैं बताती नहीं, इवन मैं अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताती कि हाँ मम्मी मैं बीमार हूँ, या फिर मुझे फीवर है, या फिर मुझे चक्कर आ रहे हैं, या फिर मेरे पैर में दर्द है, या फिर मेरे हाथ में, कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ से ना मेरे को बचपन से ना सबसे डांट पड़ी हुई है। कुछ होता है ना ये बताती नहीं है। मतलब मैं ऐसी थी कि खेलने गई फील्ड में या कहीं भी और एकदम से कूद गई और इतना बड़ा कांच का टुकड़ा मेरे लिटरली पैर में घुसा, इतना घुसा, और पूरा ब्लड एकदम स्टार्ट है, ब्लड फ्लो हो रहा है बिल्कुल। और तब भी मेरे आंख में आंसू नहीं, और ना मैं रोती भी मम्मी के पास आई कि मम्मी देखो खून निकल गई हो गया। नहीं, मेरा ये था कि अगर मैं बताऊंगी तो मुझे और पिटाई पड़ेगी और डांट पड़ेगी। तो मेरा ये था कि किसी भी तरह इसे निकाल के फेंक और बस खून छुपा ले, खून निकलना बंद हो जाए, खून निकलना बंद हो जाए। तो मैं बाहर बाहर चुपचाप एकदम पीछे के दरवाजे से आती थी और मैं पूरे पैर को फटाफट से अपने आप साफ कर रही हूँ। सोचो जब छोटी थी अपने आप साफ कर रही हूँ, अपने आप मग्गे में पानी लेके, ब्लड किसी तरह, ही भगवान जी ब्लड रोक दो, ही भगवान जी ब्लड रोक दो। और पूरे रास्ते में खून बहता हुआ आ रहा है, लेकिन वो घर में नहीं पता चलती थी, क्योंकि अगर पता चलेगी तो मुझे और डांट पड़ेगी। तो ऐसी मतलब मैं कुछ भी नहीं बताती थी। तो वही ना अभी तक आदत हो रखी है कि किसी को नहीं बताती, कुछ भी हो जाए मैं नहीं बताती, पता नहीं क्यों ना, मेरी आदत ही नहीं है। तो इस चक्कर में ना सब बोल देते कि कुछ हो तो बता तो दे एटलीस्ट, कहीं गिर मर जाएगी फिर पता नहीं चलेगा। तो ऐसे हो जाता कहीं कुछ हुआ है मेरे को, ठीक है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है अंदर से, पर जो मेरे सामने बैठा है मैं उस तक को नहीं बताती कि हाँ मम्मी बैठी, पापा बैठे, कोई भी, कि हाँ मम्मी मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो पता वो ना मेरा फेस देख के समझते थे इसका मुंह उतर गया, इसको पक्का कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। तो यही सेम चीज़ ना, मतलब अब ये समझ लो शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड तक को नहीं बताती। तो ये भी बोलते हैं कि तुम्हें कुछ होता है तुम बताते क्यों नहीं हो, वो तो तुम्हारा चेहरा देख के समझ में आता है। तो ये भी ना यही करते हैं, जिससे मेरा चेहरा बहुत उतरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, तो ये देख के समझ आते हैं आज इसको कुछ हुआ है, आज इसको कहीं दर्द है या फिर कुछ तो इसको हुआ है बॉडी में। जिसका चेहरा इतना मेरा ये, या मैं बीमार पड़ती हूँ ना मेरा पूरा चेहरा उतर जाता है, मुझसे बोला नहीं जाता, मेरी सांस बहुत फूलने लग जाती है, और वही सारी सिम्टम्स देख के समझ आता है। तो सोचो कि मैं बीमार हूँ तो हस्बैंड तक को नहीं पता लगने देती मेरे को ये हो रहा वो हो रहा है, ये मेरी आवाज़ से या मेरे चेहरे से या ऐसे। वो बचपन से था, मतलब ऐसे कहीं जा रही हूँ मेरे को इतना पेन बढ़ गया, इतना वो बढ़ गया, मतलब इतना लग गया, इतना वो हो गया, लेकिन मुझे नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। मैं अपने आप उसको रिकवर करने का सोचती थी कैसे करूँ क्या करूँ। और जब मैं गिर के बेहोश हो जाती थी तब सबको पता चलता था अरे ये गिर के बेहोश हो गई, इसको कुछ हुआ है जल्दी आओ। फिर तो होश आने के बाद फिर और डांट पड़ती थी बताया क्यों नहीं पहले। तो ऐसे हुआ है, मैं एकदम कई बार बदमाशी में चलते रिक्शे में से कूद गई चलती ऑटो में से कूद गई, घुटने पे इतनी चोट आई है, सर फूट गया, कुछ भी हो गया। मजाल है मैं बता दूं किसी को यहाँ लग गई है, मैं ऐसे गिर गई वो हो गया, यहाँ पे चोट आई है, ऐसे नहीं नहीं जी बिल्कुल नहीं। वो मेरे थोबड़े से, और या किसी को ब्लीडिंग दिख गई, या किसी को मतलब मैं एकदम से गिर पड़ गई, मतलब एकदम होता है ना वीकनेस आ गई, एकदम गिर गई, चक्कर आ गई, बेहोश हो गई, तब लगता था इसको कुछ है। तो ये पता नहीं मेरा है, होता है कई लोगों का, मतलब नहीं बोलते कुछ हुआ है। तो वो मेरी आदत रह गई है कि मेरे सामने वाला भी बैठा हुआ, अगर मुझे कोई दर्द हो रहा है, कुछ भी तकलीफ हो रही ना, जब तक मेरे अंदर से सिम्टम नहीं दिखाई देंगे तब तक मजाले पता चल जाए, या मेरा चेहरा देख के समझ जाए, या मेरी आवाज़ सुन के समझ जाए, या मेरे बॉडी में चेंजेस देख के समझ जाए, बट मैं अपने मुंह से नहीं बता पाती कि हाँ मुझे ये हो रहा है। शुरू से अब इस चीज़ के लिए मुझे बहुत डांट पड़ी हुई है, बट चलो कोई बात नहीं, बातें बहुत हो गई, हाथ भी दुख गया ऐसे फ़ोन पकड़ के। पहले मैं बना लेती हूँ खाना।